हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम अपना मील प्लानिंग करेंगे, बोथ फॉर बल्किंग एंड फॉर कटिंग। इफ यू वांट टू चेक दोस वीडियोस, प्लीज क्लिक द लिंक्स बिलो एंड यू कैन वॉच देम। आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग अपना वर्कआउट प्लानिंग कैसे करेंगे या वर्कआउट प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। इनको समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड सम बेसिक फंडामेंटल्स। तो लेट्स स्टार्ट विथ पिलर्स ऑफ फिटनेस। तो फिटनेस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है जनरल फिटनेस और एक स्किल रिलेटेड फिटनेस। तो जनरल फिटनेस में 5 पिलर्स होते हैं: एंड्योरेंस, कार्डियो रेस्पिरेटरी, स्ट्रेंथ, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन। स्किल रिलेटेड फिटनेस में आएगा एजिलिटी, पावर, स्पीड, रिएक्शन टाइम, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आप अपना वर्कआउट प्रोग्रामिंग या वर्कआउट प्लान बनाएं तो आप ध्यान में रखिए कि ये सारे पिलर्स एड्रेस हो रहे हैं कि नहीं। आप ट्राई कीजिए कि मोस्ट ऑफ द पिलर्स को आप एड्रेस कर पाए। सभी एक साथ करना तो पॉसिबल नहीं होगा, पर आप अगर फेजेस में और स्मार्टली करोगे तो मोस्ट ऑफ द पिलर्स को आप एड्रेस कर पाओगे। अभी क्या डिसाइड करेगा कि इनमें से कौन सा चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? ये 3 फैक्टर डिसाइड करेगा। नंबर 1, आपके गोल क्या है। नंबर 2, आपका वीकनेस क्या है। और नंबर 3, आपका स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फिटनेस आप किस में आपको जाना है। जैसे कि अगर आप स्पोर्ट में हम लोग पहले आते हैं, जैसे कि सपोज आप लोग एक मैराथन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, हाफ मैराथन हो गया या फुल मैराथन हो गया, तो आपको एंड्योरेंस और कार्डियो रेस्पिरेटरी से ज्यादा मतलब है। आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, एजिलिटी क्या है, पावर क्या है, उतना फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप से आर्म रेसलिंग खेल रहे हो तो और स्पेसिफिक हो गया, आपको आपका डोमिनेंट आर्म का फ्यू एक्सरसाइजेज ही है, ठीक है, तो रेजर्स, हुक्स, ठीक है, प्रोनेशन, ये सब चीजें बहुत सारे एक्सरसाइजेज होता है और आप बस आपका आर्म्स को ट्रेन कर रहे हो। आपको फर्क नहीं पड़ता, आपका कार्डियो वार्डियो सब कुछ ऑलमोस्ट कुछ से फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे करके अगर आप जैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप बॉक्सिंग करते हो, तो आपको पावर, स्पीड, रिएक्शन, एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, या आप फुटबॉल खेलते हो तो सब चाहिए आपको, ठीक है। अगर आप पावर लिफ्टर हो तो आपको पावर से ज्यादा मतलब है, ठीक, और आपको बाकी चीजों से बहुत एक मतलब नहीं है। आपको एंड्योरेंस उतना ही चाहिए ताकि आप अपना, अगर स्ट्रॉन्गमैन खेल रहे हो तो अपना वो सर्किट कंप्लीट कर पाओ, ठीक है। तो ऐसे करके हर एक स्पोर्ट्स या हर एक गोल, आपका क्या गोल है। अगर आपका गोल है कि आपको 6 महीने में बीच रेडी होना है, तो आपको किस चीज से फर्क पड़ेगा? स्ट्रेंथ एंड बॉडी कॉम्पोजिशन। स्ट्रेंथ बिकॉज हाइपरट्रॉफी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज लाइक ट्रेनिंग फॉर हाइपरट्रॉफी, एंड देन बॉडी कॉम्पोजिशन को अगर आप एड्रेस करोगे तो आपका गोल पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपके गोल्स, आपके वीकनेसेस कैसे? जैसे अगर मैं जिम में जा रहा हूं और जब भी मैं डेडलिफ्ट करने का कोशिश कर रहा हूं या मैं स्क्वाट करने का कोशिश कर रहा हूं, मुझे बार बार बैक इंजरी हो रहा है, और एंड आई गेट एन MRI एंड दैट इज नॉट रिलेटेड टू एनी डिस्क बल्ज, पर बार बार मुझे इंजरी हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? देयर मस्ट बी एन अंडरलाइंग इम्बैलेंस, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इश्यू होगा। तो जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करोगे तो आप उस एक्सरसाइज में प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। या आप बहुत अच्छे स्ट्रेंथ, यू लुक वेरी गुड, आपका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, पर थोड़ा लाइक आप कभी स्पोर्ट खेलना चाहते हो, स्पोर्ट खेल रहे हो, तो आपका कार्डियोवास्कुलर आपका ज्यादा अच्छा नहीं है, तो उस पॉइंट में आपको लग रहा, मतलब आपको लगता है कि मेरा कार्डियोवास्कुलर वीकनेस है, तो उस पर मैं काम करूंगा। तो ऐसे वीकनेसेस भी आपका पिलर्स को ड्राइव करेगा। अभी ये जो स्किल रिलेटेड चीजें हैं, ये जैसे कि मैंने पहले भी बोला, दे आर मोर स्पोर्ट स्पेसिफिक, ठीक है। कोई स्पोर्ट पावर ज्यादा डिमांड करता है, स्प्रिंटर के लिए स्पीड एंड रिएक्शन टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे अगर आप प्रो योगा प्रैक्टिशनर हो तो आपको बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में इंपॉर्टेंस देना है। अभी ये जो सारे पिलर्स है वो बहुत ही इंट्रिकेटली रिलेटेड है, और हम लोग जब एक किसी को ट्रेन करते हैं तो दूसरे 1-2 पिलर्स भी ट्रेन हो जाते हैं। कैसे? जैसे कि अगर आप पावर के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो, कोई पावर लिफ्टर है, पावर बढ़ाने के लिए ट्रेन कर रहा है, तो वो हमेशा लो रैप रेंजेस में ट्रेन करेगा, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे करके। पर जब आप पावर के लिए ट्रेन करोगे तो ऑब्वियसली उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, ठीक है, और उसका वो मसल का एंड्योरेंस भी बढ़ेगा।
पर उसका एंड्योरेंस इतना नहीं बढ़ेगा फॉर समवन हु इज जस्ट ट्रेनिंग फॉर एंड्योरेंस, ठीक है। और या एक पावर लिफ्टर वोंट हैव द डेफिनेशन ऑफ ए बॉडी बिल्डर हु इज ट्रेनिंग ओनली फॉर हाइपरट्रॉफी, ठीक है। तो ऐसे करके फिर से अगर मैं एंड्योरेंस के लिए ट्रेन कर रहा हूँ, जैसे अगर मैं 100 स्क्वाट्स या 100 पुशअप्स मारने का ट्राई कर रहा हूँ, तो दैट विल आल्सो चैलेंज माय कार्डियो रेस्पिरेटरी, सो ये दोनों भी लिंक होंगे, ठीक है। अगर आप स्प्रिंट्स कर रहे हैं तो आपका स्पीड रिएक्शन टाइम के लिए आप ट्रेन कर रहे हो, तो आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी भी ट्रेन होगा, आपका लोअर बॉडी चेन का एंड्योरेंस भी ट्रेन होगा। सो ऐसे करके हर एक चीज एक दूसरे के साथ रिलेटेड होता है। अभी इन सारी चीजों को जब आप प्रॉपर तरीके से रेस्ट एंड रिकवरी से इंटीग्रेट करोगे तो आपका बोथ जनरल फिटनेस एंड स्किल रिलेटेड फिटनेस ग्रोथ होगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं एंड दैट इज यूनिडायरेक्शनल फिटनेस रिजिम। आप लोगों ने बहुत सारे बार ही सुना होगा कि कोई कोई बोलेगा कि भाई ये जिम में कुछ नहीं होता है, असली पावर तो योगा में है, योगा करो, ठीक है। डंबल वंबल कुछ नहीं रखा है, आपका फ्यूचर में जाके जॉइंट पेन होगा, ये होगा वो होगा। तो जिम ब्रो बोलता है भाई कि योगा करके क्या होगा, उसे कुछ बॉडी वॉडी नहीं बन रहा है तेरा योगा करके, लाइक यू जस्ट आप योगा गुरुज का फोटो डाउनलोड, वो फोटो निकाल के देख लो, दे हैव जीरो एस्थेटिक्स, ठीक है। रनिंग वाले बोल रहे होंगे कौन कितना फिट है पता चल जाएगा, दौड़ के दिखते हैं, ठीक है। तो मेरा आपसे विनती है कि आप ये सब गिमिक्स में मत कीजिए, फंसिए। कोई एक पिलर को लेके हम अपना वर्कआउट रिजिम प्लान नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप एक प्रो एथलीट हो, ठीक है, प्रो योगा प्रैक्टिशनर हो, तो अलग बात है, आप बस योगा कर रहे हो। इन दैट केस आप हर एक गेम्स का एडवांस स्टेजेस में चले जाओगे और आपके पास एक कोच रहेगा जो कि ऑलरेडी आपका बहुत सारी चीजों को एड्रेस करेगा इफ इट्स नेसेसरी, एंड इफ इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी फॉर दैट गेम यू वोंट बॉदर विद दैट, ठीक है। पर अगर आप जनरल हेल्थ को टारगेट करके वर्कआउट कर रहे हो, देन आप ये ध्यान में रखो कि ये सब जो एक्सरसाइज करने का तरीका होता है, ठीक है, कोई भी, अगर आप फिट रहने के लिए योगा कर रहे हो, जिम जा रहे हो, दौड़ रहे हो, बैडमिंटन खेल रहे हो, तो हर एक चीज एक दो पिलर्स को एड्रेस कर रहा है। जैसे मैं अगर योगा कर रहा हूं तो मेरा क्या एड्रेस हो रहा है, मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी एड्रेस हो रहा है, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन एड्रेस हो रहा है, ठीक है। और अगर आप बहुत एडवांस स्टेज में जा रहे हो तो स्ट्रेंथ एड्रेस होगा, एडवांस योगा, जो हमारे सराउंडिंग में मोस्ट ऑफ द पीपल करते नहीं है, ठीक है। तो योगा से मैं अगर चाहूंगा बॉडी रिकॉम्पोजिशन करना, योगा से अगर स्ट्रेंथ, एजिलिटी, पावर, स्पीड, रिएक्शन बनाने का चाहूंगा तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। रनिंग क्या टारगेट करता है, कार्डियो रेस्पिरेटरी बेसिकली, और थोड़ा बहुत एंड्योरेंस ऑफ द लोअर बॉडी। तो रनिंग से अगर मैं चाहूंगा मेरा बॉडी रिकॉम्पोजिशन होगा, या स्ट्रेंथ, एजिलिटी, पावर बढ़ेगा, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, नहीं होगा, ठीक है। और जिम में आपका स्ट्रेंथ, पावर डिपेंड्स ऑन कौन से रेप रेंज में आप ये कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपका ये होगा, बॉडी कॉम्पोजिशन पे काम आएगा, स्ट्रेंथ पे काम आएगा, पावर में काम आएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत एंड्योरेंस में काम आएगा। तो आप देख रहे हो सिंगल यूनिट को अगर आप पकड़ोगे तो दोज आर इनकम्प्लीट। सो व्हाट वी डू इन ए प्रॉपर वर्कआउट प्रोग्रामिंग इज दैट हम लोग योगा के पॉजिटिव्स लेते हैं। योगा का पर्पस क्या है, योगा, if yoga is good for mobility, flexibility, balance, conditions, I take parts of yoga and I put it in my workout so that मेरा जो वीकनेस है या मेरा जो टारगेट है उस हिसाब से मैं आपका वर्कआउट को प्लान कर पाऊं। कोई अगर बैडमिंटन खेल रहा है, ठीक है, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप 4 दिन बैडमिंटन खेलिए, 2 दिन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए। उसमें फायदा क्या है, वो स्ट्रेंथ, इफ यू आर प्लेइंग वेरी गुड यू विल प्ले इवन बेटर व्हेन यू इंप्लीमेंट योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन द बैडमिंटन। इसलिए वो जो पहले कॉन्सेप्ट पहले हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं करते थे, पर अभी सारे एथलीट्स, कोई भी फील्ड के एथलीट जाके उनका एक जिम रहता है जहाँ पे वो मसल ट्रेनिंग भी करेगा, उनका अगर अंडरलाइंग इश्यूज होगा तो मोबिलिटी ड्रिल्स भी करेगा, ठीक है। तो इसलिए सभी को अभी आज के डेट में समझ में आ गया है कि कैसे जब एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखते हैं रदर देन यही करेक्ट है, योगा ही करना सबसे अच्छा है, यही सबसे अच्छा है, तो दैट इज नॉट द स्मार्ट वे ऑफ डूइंग इट। सो सपोज मैं एक सैंपल रूटीन देखता हूँ, इफ समवन कम्स टू मी एंड सेज कि मुझे स्ट्रेंथ एंड पावर फोकस्ड एक रूटीन चाहिए, तो स्ट्रेंथ एंड पावर मेरा फोकस रूटीन चाहिए, पर मुझे ध्यान में क्या रखना है कि उसके साथ साथ में क्या क्या इंप्लीमेंट करूं ताकि और भी पिलर्स
ठीक है, सब तो नहीं होंगे पर और भी पिलर्स एक साथ ट्रेन हो जाए। तो डे 1 में उसको लोअर बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है कोर के साथ, डे 2 में अपर बॉडी करना है, डे 3 में जोन 2 कार्डियो जो कि ज्यादा इम्पैक्टफुल हाई इम्पैक्ट नहीं होता है, और मोबिलिटी ड्रिल्स करना है। तो उसको डे 3 में काइंड ऑफ उसको रिकवरी मिल गया थोड़ा सा। तो डे 4 में वो क्या करेगा, फिर से पावर, एक्सप्लोसिव और प्लायोमेट्रिक्स करेगा, ठीक है। तो ये सारे बहुत ही डिमांडिंग है। तो डे 3-4 इज गोइंग टू बी हार्श। डे 5 फिर से वो स्ट्रेंथ रेंज पे करेगा जो कि डे 4 से थोड़ा लो इंटेंसिटी रहेगा। डे 6 में अगेन वो स्प्रिंटिंग करेगा और कंडीशनिंग वर्कआउट्स करेगा। डे 7 वो रेस्ट लेगा। सो आप देख रहे हो उसका फोकस क्या था, फोकस था उसका स्ट्रेंथ एंड पावर। उसके साथ साथ हम लोगों ने स्क्वीज इन क्या किया, मोबिलिटी, ताकि वो जब प्रोग्रेस करे अपने पावर और स्ट्रेंथ में तो उसको इंजुरीज ना हो, ठीक है। और जब वो पावर एंड फोकस पे ये करेगा, स्ट्रेंथ एंड पावर पे फोकस करेगा, हम लोग उसके कार्डियो को भी नहीं भूल रहे, कार्डियो को भी उसका रख रहे हैं। सो वी आर इंक्लूडिंग जोन 2 कार्डियो, ठीक है, स्प्रिंट्स एंड एवरीथिंग। सो दिस इज जस्ट अ सैंपल। सो इसका जो फोकस है आपका डिफरेंट फोकस हो सकता है, एंड्योरेंस आपका फोकस हो सकता है, या आपका फोकस बस मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी हो सकता है। तो ये चीज आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपका ऐसा हो सकता है मुझे बस एजिलिटी ही बढ़ाना है, वेट, बट ये आपका जानकारी में रहना चाहिए कि अगर आप बिना जाने ये सब कर रहे हैं तो कौन सा चीज पे आप पीछे रह रहे हैं, वो आपको जानना जरूरी है। सो अगेन मैं क्विक रिकैप देना चाहता हूं। अगर आप सारे पिलर्स को कैसे ट्रेन करना है, कमिंग टू द एंड्योरेंस, एंड्योरेंस आपका तभी बढ़ेगा जब आप हायर रैप रेंज में ट्रेन करोगे। अगर आप जिम में जा रहे हो तो आप एंड्योरेंस ट्रेन करने के लिए हायर रैप रेंज में ट्रेन करें, जैसे 15 से 20, 30 एंड सो ऑन बियॉन्ड, ठीक है। कार्डियो रेस्पिरेटरी के लिए आप कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज कीजिए, ब्रिस्क वॉकिंग, या आप अगर इंटेंस करना चाहते हैं हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग कर सकते हैं आप, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। और उसके बाद आप स्प्रिंट लगाए, बॉक्सिंग कीजिए, बैडमिंटन खेलिए, सब कार्डियो पे काम करेगा। स्ट्रेंथ के लिए आप 4 to 6 रेप रेंज में जब ट्रेन करोगे वो स्ट्रेंथ पे काम आएगा। इवन इफ आप हाइपरट्रॉफी रेंज जो कि टिपिकली 8 to 12 होता है उसमें भी काम करोगे तो स्ट्रेंथ आपका बढ़ेगा। अगर आप उसी चीज को लोअर रेप रेंज में लेके आएंगे, 1 से 2 रेप या 3 रेप, 1 रेप मैक्स, 2 रेप मैक्स, 3 रेप मैक्स करोगे तो आपका पावर बढ़ेगा। अभी ध्यान में ये रखना है, एंड्योरेंस के लिए रेस्ट टाइम कम रखना है, स्ट्रेंथ के लिए रेस्ट टाइम उससे थोड़ा ज्यादा रखना है, पावर के लिए रेस्ट टाइम बहुत ज्यादा रखना है। अगर आप 1 रेप मैक्स का चेस कर रहे हो, एक बार ट्राई करके आप फिर से 5-6 मिनट का ब्रेक लीजिए, ठीक है, उसके बाद ही ट्राई कीजिए। एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, जैसे अगर योगा पोजेस कर रहे हो, ठीक है, उसमें मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी एड्रेस हो जाता है, बैलेंस कोऑर्डिनेशन एड्रेस हो जाएगा। आप ब्रीदिंग वर्कआउट्स कर रहे हो तो कार्डियो भी एड्रेस हो जाएगा। एजिलिटी, स्पीड, रिएक्शन, इट्स ऑल स्पोर्ट्स स्पेसिफिक। आप कौन सा स्पोर्ट्स खेल रहे हो उसके रिलेटेड जो ड्रिल्स है वो आप करो तो आपका ये एजिलिटी, स्पीड, रिएक्शन टाइम भी एड्रेस हो जाएगा। सो दैट वाज इट, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। सो आप जब भी नेक्स्ट टाइम अपना वर्कआउट प्लान बनाए या देखे, आप देखें कि आपका कौन कौन सा पिलर एड्रेस हो रहा है और आपके गोल्स के साथ वो अलाइन हो रहा है कि नहीं। Thank you guys once again. Thanks for tuning in. Thanks for watching. If you like my videos, please like them. And अगर आपको किसी भी टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं तो काइंडली कमेंट कीजिए। I'll be very happy to help you guys out. Thank you so much. Bye bye.